जमीन हो मकान हो, सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला जो है, यानी अगर आप कभी भी कहीं पर संपत्ति यानी जमीन हो मकान हो खरीदने का सोच रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, जमीन का जब खरीद बिक्री होता है तो एक होता है विक्रेता, यानी वो जमीन बेचने वाला होता है, उसको पैसा से मतलब है, और वो जमीन जो है यहाँ पर खरीदने वाला जो क्रेता है उसको क्या करता है, बेच देता। पैसा लिया और यहाँ पर जो है उसके बाद जो खरीदने वाला है उसको वो पैसा दे दिया, और एक तरह से यानी खरीदने वाला जो है वो सारा पैसा दे दिया। अब विक्रेता क्या किया, जमीन का रजिस्ट्री कर दिया, सेल डीड तैयार हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो गया तो कैसे कोर्ट में जो है एक तरह से दावा किया जाता है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार का विवाद हुआ। देखिए, विवाद का मुख्य कारण क्या है कि ये जो सेल डीड आप देख रहे हैं, जमीन का जो दस्तावेज देख रहे हैं, ये दस्तावेज जो है अब एक मान लेते हैं नाबालिग के नाम से अगर दर्ज है, ठीक है, कि अगर एक तरह से जब किया गया था तो वह क्या था, नाबालिग था। यानी ऐसा जो है ना, जो बिक्री विलेख है यानी सेल डीड है, जो सेल डीड है, तो सेल डीड जब तैयार किया गया, सेल डीड पर जब साइन किया गया तो वो व्यक्ति क्या था, नाबालिग था। तो ये तर्क देते हुए कि यहाँ पर जो है एक तरह से ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के द्वारा ने बिक्री विलेख को पूर्ण रूप से जो है क्या बरकरार रखा। मतलब देखें, अब दावा किया जा रहा है कि नाबालिग था और नाबालिग जमीन बेच दिया है पहले, बहुत पहले, और इसमें तो अभिभावक ही गार्जियन के रूप में कोई आए, मान लेते हैं पिता के नाम से जमीन है या एक तरह से नाबालिग के नाम से जमीन है तो उसका गार्जियन पिता हो गए, माँ हो गई, ये गार्जियन है। और ये गार्जियन एक तरह से आए थे और नाबालिग के द्वारा जो है जमीन को क्या किया गया, बेचा गया। तो ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है बिक्री विलेख को पूर्ण रूप से जो है बरकरार रखा। अपीलकर्ता के दावों को जो है खारिज कर जो है बिक्री विलेख को पूर्ण बिक्री के रूप में बरकरार रखा। अब देखें, अपीलकर्ता का जो दावा है उसको खारिज कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने पर जो है एक तरह से सर्वोच्च न्यायिक जो है प्राधिकरण के नीचे दिए गए निर्णयों को बरकरार रखा गया। यह पुष्टि करते हुए कि लेन देन बंधक के बजाय पूर्ण बिक्री यहाँ पर था, और जो है अपीलकर्ता द्वारा दायर जो एक तरह से अपील है उसको खारिज कर दिया गया। तो देखें, यहाँ पर अगर आपका भी कोई भी जमीन है और मान लेते हैं कोई जमीन आप खरीदे, अब खरीदने वाला बाद में क्या हो रहा है कि चैलेंज कर रहा है, दावा कर रहा है, बाद में जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं ये तो नाबालिग से खरीदा गया था, ये ऐसे हुआ, इसमें भाई का सपोर्ट नहीं लिया गया था, बहुत सारे कारण होते हैं। देखें, जो उलझाने वाला होता है वो बहुत सारे मामले में उलझा देगा आपको, इसलिए कि वो आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, उससे आपको लड़ना है, उससे आपको ईर्ष्या है, तो इसलिए जो है वो आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यानी आपको जो है अपना बचाव करना है, और वो भी कानूनी तरीके से। अगर आप अपने जगह पर सही है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ का जो ये प्रक्रिया है, यहाँ का जो ये सिस्टम है, देखें सेल डीड से संबंधित जो है जमीन का जो केवाला है उससे संबंधित किसी भी प्रकार का एक्शन लेने का अधिकार जो है यानी कोई भी अधिकारी को नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कोई जाकर सेल डीड को रद्द कर देंगे। हाँ, सेल डीड से वो म्यूटेशन कायम कर सकते हैं। सेल डीड में अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो म्यूटेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कानूनी तरीके से आप इस बात को समझ लें कि वो सेल डीड को कभी भी किसी भी हालत में कैंसिल नहीं करा सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो समझने वाली बात है यहाँ पर ये है कि ये जो विवाद हुआ है ये किसके बीच में विवाद हुआ है। तो एक का नाम है यहाँ पर जो है प्रकाश नाम है। अब ये जो है बनाम जिसके बीच में विवाद हुआ है उसका जो नाम है यहाँ पर जो आप जी आराध्या, ठीक है। तो ये है यानी 2023 का ये मामला है। प्रकाश बनाम जो है जी आराध्या का ये जो विवाद है उससे संबंधित जो ये जजमेंट है, इस जजमेंट से आप बहुत कुछ जो है समझ गए होंगे, बहुत कुछ जान गए होंगे कि आखिरकार
कोर्ट का फैसला क्या कहता है, कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है और हमारा कानून क्या कहता है। तो अगर आप भी कहीं पर भी कोई भी जमीन अगर केवाला लेने का सोच रहे हैं, कोई भी जमीन अगर यहाँ पर खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये नियम और कानून को आप जरूर समझ लीजिए। ये नियम क्या कहता है, ये कानून क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखें, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो समझने वाली बात है यहाँ पर कि कोई भी अगर जमीन का टुकड़ा है, कोई भी अगर प्रॉपर्टी का जो टुकड़ा है, अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सही तरीके से दस्तावेज की जांच कर लेनी चाहिए। दस्तावेज के जांच करने के बाद अगर उसमें और हिस्सेदार इंक्लूड हैं तो उस हिस्सेदार का सपोर्ट की भी जरूरत है। कल को वो हिस्सेदार अगर मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर ये दावा करेंगे कि इसमें मेरा हक है और सही में उसका हक बनता, तो ऐसी सिचुएशन में जमीन का जो क्रेता है वो बेवकूफ बन जाएगा, यानी जमीन खरीदने के बाद भी फंस जाएगा और कानूनी लफड़े में पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से, कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से जो है उलझाने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, यानी अपील को अगर खारिज कर दिया जाएगा। अरे क्यों सुना जाएगा उसकी बातों को, अगर वो सही बात बोलने को तैयार नहीं है, स्पष्ट तरीके से बात रखने को तैयार नहीं है, तो उसकी बातों को नहीं सुना जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।